और प्रभु अंतर्दृष्टा होने पर भी प्रभु आप ऐसी ऐसी कृपा करते हो, जानने पर भी ये छल कर रहा है, जानने पर भी ये ढोंग कर रहा है, और फिर भी प्रभु जब आप कृपा करो तो प्रभु आप अंतर्दृष्टा होने पर भी, चाहे बाहर से तो हमारी कृति आपको गलत लगती है, पर अंतर्दृष्टा होने पर प्रभु ये तो आप जानते ही हो कि हमारा हृदय प्रभु कैसे रो रहा है आपके लिए, प्रभु हमारा हृदय कैसे तड़प रहा है आपके लिए, प्रभु हम कैसे व्याकुल हैं आपके लिए। हे प्रभु उसमें दृष्टि करो और कृपा करके हमारे मनोरथों को पूरा करो, क्योंकि प्रभु हम तो आपके लिए जीती हैं, आपको देख के जीती हैं प्रभु, आपके बिना हम रह नहीं सकती। हे प्रभु कृपा करो और कृपा करके दर्शन दो, क्योंकि प्रभु आप तो पुष्कर एक क्षण हो, कमल समान नेत्र वाले हो, और कमल समान नेत्र वाले होने के कारण विरह का दान भी देते हो, कमल समान नेत्र होने के कारण, पुष्कर एक क्षण होने के कारण आप अंतःकरण के दृष्टा भी हो। और आज प्रभु आप जानते हो हमारे अंतःकरण में कोई बुराई नहीं, वो प्रभु आपके लिए शुद्ध है, आपके लिए पवित्र है, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ सह सकते हो, चाहे हम आपका स्मरण न करें आप सह सकते हो, चाहे हम आपका नाम न लें आप सह सकते हो, चाहे आपके सन्मुख न आवे आप सह सकते हो, पर एक बार आपका होने के बाद मैं अन्य का होने जाऊं प्रभु, ये आप सह नहीं सकते। और हे प्रभु आप खुद जानते हो हमने प्रीत प्रभु आपसे जोड़ी है, हमने सारी रीत प्रभु आपसे जोड़ी है, और जब प्रभु प्रीत भी आपसे जोड़ी, रीत भी आपसे जोड़ी, तो फिर आप ये प्रीत की डोर क्यों तोड़ते हो। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करके दर्शन दो, और दर्शन देके प्रभु आपकी वही मीठी मीठी वाणी सुना के प्रभु हम मर रहे जीवों को नया जीवन दे दो, क्योंकि आपकी वो मधुर वाणी और कुछ नहीं, हमारे लिए तो प्रभु अमृत है। और हे प्रभु उस अमृत का पान करा के प्रभु हमको इस भवसागर से बाहर निकालो, इस अमृत का पान करा के प्रभु आप हमको नवा जीवन दो, इस अमृत का पान करा के प्रभु आप हमको अपने योग्य बना दो, क्योंकि जहां समानता होती है वहीं तो प्रीति होती है। और प्रभु जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, जाने अनजाने में हमसे कोई क्षति हुई हो, तो प्रभु आप क्षमा करो, और क्षमा करके प्रभु अपने योग्य बनाओ। और गोपियां जानती हैं कि प्रभु के योग्य बनने का साधन और कोई नहीं है, क्योंकि जब सूरदास जी ने भी वल्लभ के सामने जाके पद गाए, हों सब पतितन को टीको, हों सब पतितन को नायक, जाके अपने दोषों का बखान किया, वल्लभ और कुछ नहीं बोले, यही बोले सूर होके काहे दिदियात है, कछु भगवल लीला गा। क्योंकि जानते हैं यदि अपने आप को कोसते रहोगे, मैं तो अधम हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो पापी हूं, जितना जितना अपन को कोसते रहोगे प्रभु से दूरी बढ़ती जाएगी, प्रभु से असमानता बढ़ती जाएगी, और जहां प्रभु के समान नहीं रहोगे तो प्रभु से प्रेम कैसे करोगे। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा ये दिदियाना छोड़ो और भगवत लीला गाओ, क्योंकि भगवत लीला गान में ये योग्यता है, भगवत लीला गान का ये प्रभाव है कि भगवत लीला गाते गाते प्रभु के योग्य हो जाओगे, भगवत लीला गाते गाते प्रभु के समान हो जाओगे, और जब प्रभु के समान होगे तभी तो प्रभु से प्रीत जोड़ पाओगे, तभी तो प्रभु से प्रीत कर पाओगे। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे कृपानाथ आप तो पुष्कर एक क्षण हो। एक अर्थ किया कि आपके कमल समान नेत्र हैं, एक अर्थ पुष्कर एक क्षण का किया कि प्रभु आप तो अंतःकरण के दृष्टा हो, और सबकी जानने पर भी, सबके भावों को जानने पर भी आप प्रभु अनदेखी करके उसके भाव को स्वीकार करते हो। और कहा प्रभु आप पुष्कर एक क्षण हो, और पुष्कर एक क्षण का तीसरा अर्थ कहा कि प्रभु आप भावों का पोषण करने वाले हो, प्रभु आप जीव के भाव का पोषण करते हो, चाहे जीव के हृदय में कोई सा भी भाव क्यों ना हो, पर उस भाव को पुष्ट करना, उस भाव को पोषण करना प्रभु ये आपका स्वभाव है। और प्रभु का स्वभाव कैसा है, कहते हैं ना, मीरा के विष को प्रभु ने अमृत कर दिया। और इस बात को अपन कोई ऐतिहासिक घटना मानते हैं, पर मीरा के विष को प्रभु ने अमृत किया, ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, ये जीव का, ये संसार का और प्रभु का स्वभाव है। संसार का कार्य है विष देना,
और प्रभु का स्वभाव है अपने जीवन में आए विष को अमृत कर देना। ये संसार के पीछे जब जब भी अपन भागते हैं, ये संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपन भागते रहते हैं, संसार के लोगों से अपेक्षा रखते हैं, पर वो अपन को विष देने के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। उनका स्वभाव ही विष देना है, उनका स्वभाव ही विष अपन को देना है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास जो वस्तु होती है, जैसे वो व्यक्ति वही वस्तु देता है, ऐसे ही जगत के पास, इस संसार के पास अपन को देने के लिए विष के अलावा और कुछ नहीं है। और प्रभु के जिनका स्वभाव है अपने जीवन में आए हुए विष को अमृत कर देना, और हमारे जीवन में आए विष को अमृत कर देना, ये स्वभाव प्रभु का है। और इसलिए तो कह दिया कि प्रभु आप पुष्करेक्षण हो, और पुष्करेक्षण होने के कारण प्रभु आप जीव के भाव का पोषण करते हो। भक्त के हृदय में जैसा भाव हो उस भाव को प्रभु आप बढ़ाते हो, और भाव को बढ़ाते हो यानी भगवान कहते हैं ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते थाम तथैव भजाम्यहम् हम। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है बराबर मैं भी उसे उस तरह भजता हूं। जो मेरा भक्त विचार करे कि आप लोग भगवान को अरोगाते हो, पर जो पूरे विश्व का पेट भरे उसको कोई कैसे अरोगा सके। कोई अपन को कहे कि आप भगवान को रात्रि को पढ़ाते हो, भगवान को सुलाते हो, जो भगवान सो जाएं तो जगत का क्या होए। कई लोग कहते हैं आप भगवान को जगाते हो, जो पूरे विश्व को जगाता है उसको आप कैसे जगा सको। तो भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। जो मेरा भक्त विचार करे कि प्रभु तो पूरे विश्व का पेट भरने वाले हैं, उनको भूख कैसे लगे, तो उसके घर में मुझे कभी भी भूख नहीं लगती। लेकिन जो मेरा भक्त विचार करे, अरे मेरे प्रभु गौचारण करके पधार रहे होंगे, आज तो अवेर हो गई, मेरे प्रभु को भूख लगी होगी, मैं सारी सामग्री जल्दी तैयार करके सिद्ध करके रखूं। प्रभु कहते हैं उसके घर में मुझे जोर से भूख लगती है। जो भक्त विचार करे अरे प्रभु पहुंच जाएं तो इस जगत का क्या होगा, भगवान कहते हैं उसके घर में मैं हमेशा जागरण करता हूं। जो मेरा भक्त विचार करे जो भगवान सो जाएं तो विश्व का क्या होए, तो उसके घर में मैं हमेशा जागरण करता हूं। पर जो मेरा भक्त ये विचार करे अरे प्रभु आप शमित हो गए होगे, और जहां पद गाना प्रारंभ करे रुचि रुचि सेज बनाए सखियन, और प्रभु की आंखें गहराने लगे। क्यों? प्रभु भाव का पोषण करते हैं, और जैसा भाव अपने हृदय में प्रभु के लिए है बराबर वैसा ही भाव प्रभु अपने हृदय के अंदर वृद्धि करते हैं। कई बार मैं कहता हूं जब वैष्णव के वहां बद्रावणी में जाते हैं तो निश्चित हम पूछते हैं आपके वहां कौन से स्वरूप विराजते हैं। कोई कहते हैं हमारे वहां लालन विराजते हैं, कोई कहते हैं हमारे वहां गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, पर कई लोग कहते हैं हमारे वहां चित्र जी विराजते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे वहां वस्त्र सेवा विराजते हैं, और फिर कहते हैं ठाकुर जी अनुभव क्यों नहीं करा रहे। तो मैं हमेशा कहता हूं जिस भाव से प्रभु को भजोगे प्रभु भी तुम्हें उन्हीं भाव से भजेंगे। जो मानता होगा मेरे घर में प्रगट पुरुषोत्तम विराज